एक बात हमेशा याद रखिए, सबसे पहले तो कभी भी हताश और निराश नहीं होना चाहिए। बस थोड़ा सब्र और थोड़ी हिम्मत रखें, क्योंकि जैसे हर रात के बाद सवेरा होता है, ठीक उसी तरह जब सब आपका साथ छोड़ देते हैं तो स्वयं ईश्वर यानी श्री कृष्ण आपका हाथ पकड़ लेते हैं, और जब उनका साथ हो तो किसी और की जरूरत नहीं पड़ती है। कभी कभी हम इतने दुखी हो जाते हैं कि हमें सही रास्ता भी दिखाई नहीं देता। छोटी छोटी मुसीबतों से परेशान रहते हैं और हम घबराने लगते हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन में कितने दुख आए, उन्होंने कितने दर्द झेले थे? शायद आप जानते हैं, लेकिन अपने दुख के आगे आपको उनका दुख नहीं दिखता। इस वीडियो को देखने के बाद आपके दुख दर्द या फिर जीवन में कितनी भी बड़ी समस्याएं हो, कभी आपको दुख नहीं होगा। आपको पता है, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं के माध्यम से हमें कई बार बताने का प्रयास किया है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। आपका खराब या अच्छा समय स्थिर नहीं रहता है, इसलिए चिंता मुक्त होकर जीवन का आनंद लेना चाहिए। आपको पता है, भगवान श्री कृष्ण का जीवन बड़ा ही उतार चढ़ाव भरा रहा है। उनका जन्म जेल में हुआ था, महलों में बचपन बीता, फिर जंगल से विदा हुए। उन्होंने अपने जीवन में कई ऐसे उदाहरणों से ये समझाने का प्रयास किया है कि व्यक्ति जन्म से नहीं बल्कि कर्म से महान बनता है। कहते हैं न, एक सच्चा दोस्त बिना कुछ कहे अपने दोस्त की पीड़ा को समझ लेता है। ऐसा ही किया भगवान श्री कृष्ण ने। सुदामा के बगैर मांगे ही उन्हें वो सब कुछ दे दिया जिसकी सुदामा को अभिलाषा थी। कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी ने सुदामा को अपने से भी ज्यादा धनवान बना दिया था। दोनों की मित्रता का गुणगान आज भी पूरी दुनिया करती है। महाभारत काल में पांडवों एवं कौरवों के बीच युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेश दिया था, जो आज के समय में भी प्रासंगिक है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को रिश्तों की माया जाल से बाहर निकलकर और युद्ध करके अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए अनमोल वचनों से प्रोत्साहित किया था, जिसे गीता का संदेश कहा जाता है। श्री कृष्ण के दिए गए गीता संदेश में कहा गया है कि जो होना है वह होकर रहेगा, उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। इसलिए भविष्य की चिंता ना करें और अपने वर्तमान में जिए। महाभारत में स्पष्ट रूप से भगवान केशव ने संदेश दिया है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल यहीं पर भुगतना पड़ता है। इसलिए अपने अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब रखें और सोच विचार कर ही कोई कर्म करें। ऐसा कर्म न करें जिससे आपके पास बाद में पछतावा करने के अलावा कुछ और बचे ही ना।